हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका एंड आज हम पढ़ने वाले हैं महादाई वाटर शेयरिंग लो बिटवीन गोवा कर्नाटका। तो आपने देखा होगा इंडिया में ऑलरेडी वाटर डिस्प्यूट्स अलग अलग स्टेट्स के बीच में रहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन से फिलहाल आपको याद हैं कि किन स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट्स हैं। इन द एंड आई विल डिस्कस ऑल्सो। तो फिलहाल ये एक नया इमर्जिंग है, इमर्जिंग यानी पहले से चल रहा है बट अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि किस वजह से न्यूज़ में रहा है, व्हाट आर द रीजंस। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी डाउट के लिए, प्रिपरेशन रिलेटेड हेल्प के लिए। सो इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया, कालसा बंदूरी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर दिक्कत यहाँ पे चल रही है। देखो, कर्नाटका का डिसीजन था कि हम इस वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट के साथ जो रिवर महानदी पे है इसके साथ हम आगे जाएंगे, क्योंकि एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ऑब्वियसली उनका गोवा के साथ इसको लेकर था। फिर दिसंबर 30 2022 को क्या होता है कि कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बोलते हैं कि गवर्नमेंट को क्लियरेंस सेंटर से मिल गया है। यहाँ पे दो डिटेल्ड प्रोजेक्ट की बात होती है, एक आपका कालसा बंदूरी नाला, जो कालसा पे है, बंदूरी नाला और महादेई। तो ये जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं सेंटर की तरफ से, उन पे इनको क्लियरेंस जो है वो मिल जाता है। अब जैसे ये होता है तो गोवा इमीडिएटली एक रेड फ्लैग जो है वो लेके आ जाती है और अनाउंस करती है 2 जनवरी को कि ऑल पार्टी डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी। यूनियन मिनिस्टर्स को बोला जाता है कि सब लोग मतलब मिलके गोवा में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं कि गोवा इज़ नॉट रेडी फॉर दिस प्रोजेक्ट, जो कि कर्नाटका बोल रही है कि हम कैरी ऑन करेंगे। तो हमको यहाँ पे पहले यही न्यूज़ मिलती है कि कर्नाटका टू गो अहेड विद कालसा बंदूरी प्रोजेक्ट, और वो बोलती है गोवा बहुत गलत बात पे अपोज कर रही है। तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि गोवा क्यों अपोज कर रही है। गोवा कहता है कि हम लास्ट ड्रॉप, इस रिवर के लास्ट ड्रॉप के लिए भी लड़ेंगे। किसी ने बहुत सही कहा है कि फ्यूचर में आने वाली जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी वो पानी के पीछे होगी। तो स्टेट्स में, इंडिया में तो हमको ये डिस्प्यूट्स बहुत सारे दिखते हैं। तो डिस्प्यूट का जो पूरा ये एरिया है, ये महादाई रिवर वाला, ये आपको नज़र आ रहा है। कर्नाटका और गोवा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कर्नाटका है, ये गोवा है। ये जो आपको येलो ब्लू कलर में दिख रहा है नेचुरल फ्लो है, ठीक है, पानी का। तो ये डैम यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है, यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पे डैम बना के पानी इन एरियाज़ में डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे नेचुरल फ्लो पानी का नहीं है, नदी का नहीं है। यहाँ पे डैम बना के कर्नाटका के इन एरियाज़ में पानी फ्लो जो किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली बाद में जो पानी आपका यहाँ पे आ रहा है, गोवा में एंटर कर रहा है, वो कम हो जाएगा। गोवा को कम पानी मिलेगा, इसलिए गोवा को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि भाई दिस इज नॉट राइट। आगे मैं बताती हूँ गोवा के टेंशन की बात, लेकिन उससे पहले आप कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट को समझो कि डिस्प्यूट क्यों है। तो जो मैंने आपको कालसा बंदूरी वाले जो एरियाज दिखाए, यहाँ पे महादाई जो रिवर है उससे पानी लिया जाएगा, और जो ड्रिंकिंग वाटर नीड्स हैं किन किन एरियाज की, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की, बेलागावी, धारवाड़, बागलकोट, गडग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनकी पूरी की जाएंगी। इनको पानी दिया जाएगा यहाँ पे बना के। अब ये प्रोजेक्ट जो है पहले भी 1980s के आसपास प्रपोज किया गया था, लेकिन तब से ये पेपर पे रहा है, इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, क्योंकि कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र के बीच में ये पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत जो रहती है, प्रोटेस्ट जो रहते हैं वो रहते हैं, इसलिए कभी ये रियलाइज़ नहीं हो पाया ये प्रोजेक्ट। अब महादाई जो रिवर है, तो आपके लिए ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, भीमगाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में, और फिर ये अरेबियन सी में गिरता है थ्रू गोवा, ठीक है, गोवा में एंटर करता है। अब 2002 से इसका प्रपोजल, 1980s में बात पेपर्स में चली, 2002 से प्रपोजल आया। कर्नाटका गवर्नमेंट ने उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर थे 2009 से 2012, उन्होंने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि सेंटर ने क्लियरेंस दे दी थी। लेकिन तब गोवा के सीएम थे मनोज पारेकर, उन्होंने सेंटर को अप्रोच किया और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रोटेस्ट गोवा में भी चल रहे थे और डैम को लेकर भी लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इकोलॉजिकल डैमेज का मुद्दा यहाँ पे निकल के सामने आ रहा था, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे हॉल्ट कर दिया गया। तो ये एक न्यूज़पेपर से मैंने कटिंग ली है, जहाँ पे जो भी मैं आपको बता रही हूँ आपको एक जगह मिल जाएगा कि किस तरह से। अगेन यू कैन सी इन एरियाज़ के जो रेड कलर में है, ये कन्फ्लिक्ट वाले आपके एरिया हैं कि डाइवर्ट करके पानी कहाँ दिया जाएगा, और गवर्नमेंट जो है गोवा की वो इस डाइवर्जन से प्रॉब्लम उनको है। अब ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे क्या कहा, जहाँ पे ये किस्सा गया कि क्यों यहाँ पे किस तरह से इसको क्लियरेंस मिला। ट्रिब्यूनल ने 2018 में बोला, अब यहाँ पे देखना, 13.42 टीएमसी वाटर जो है महादाई रिवर बेसिन का, वो कर्नाटका को मिलेगा,
ठीक है। 1.33 टीएमसी जो है वो महाराष्ट्र को मिलेगा और गोवा को मिलेगा कितना, 24, ठीक है। और 24 टीएमसी की बात हुई गोवा के लिए। तो ऑल तो देखो यहाँ पे क्वांटम ऑफ शेयर आप देख सकते हो किसका ज़्यादा है किसका कम है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है डिविजन ऑफ दिस वाटर। अब जैसे कर्नाटका में 5.5 टीएमसी के लिए कहा कि आप ड्रिंकिंग वाटर में दे सकते हो, और 8.02 बोला कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे डिवीजन रखा गया, क्योंकि गोवा का कहना है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं वहाँ पे सॉल्ट वाटर है, तो हमारे लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, जो कि ये नदी बहुत ज़्यादा स्टेट को कैटर करती है। तो अब यहाँ पे जैसे ऑफ 5.5 टीएमसी 3.8 TMC was diverted to Malaprabha Basin through Kalsa and Banduri Nalas. This was notified by central government. ये 2020 का नोटिफिकेशन है। तो गोवा को यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो जो फ्लो ऑफ वाटर है वो गोवा के लिए कम हो जाएगा, और उसकी एक मेजर पॉपुलेशन जो है वो इस पे डिपेंड करती है। और वहाँ पे कर्नाटका कहना है दैट वी आर ऑलरेडी वाटर डेफिशिएंट स्टेट, जो कि गोवा उसको वैसा मानने से मना कर देती है कि भाई हमारे यहाँ पे जो रिवर्स है वो तो उनमें सॉल्ट इतना है, वी आर डिपेंडेंट अपॉन दिस रिवर। तो यहाँ पे ये प्रोटेस्ट और इनका कंटेंशन का पॉइंट है। अब नोटिफिकेशन के बाद क्या होता है कि ट्रिब्यूनल ने जब ये अवॉर्ड कर दिया तो गोवा ने स्पेशल लीव पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट पे 2019 में लगा दी थी, क्वांटम ऑफ एलोकेशन कि कितना पानी यहाँ पे बोला गया है, कहाँ पे जाएगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए, अगर इतना पानी बोला हुआ है तो उससे ज़्यादा कैसे जा सकता है। 2020 में इट फाइल्ड कंटेम्प्ट पिटिशन, क्योंकि किसी ने फॉलो अप नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के आगे और कहा कि कर्नाटका इलीगली पानी को डाइवर्ट कर रही है महादई बेसिन से। फिर सिविल अपील्स जो हैं वो भी फाइल किए गए बाय महाराष्ट्र, इस डिस्प्यूट के ऊपर महाराष्ट्र ने भी जो है वो अपील्स फाइल किए। अब रिवर महादाई के बारे में आप जानिए कि 111 किलोमीटर लॉन्ग वाटर है, वेस्टर्न घाट से आता है, भीमघाट याद रखना है, भीमघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेलागावी या बेलागावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका वेस्टवर्ड फ्लो करता है, गोवा में एंटर करता है। 2/3 ऑफ द रिवर जो है वो गोवा में है, 76 किलोमीटर। इसको मांडोवी, गोवा में महादई को मांडोवी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ गोवाज 11 रिवर्स कंटेन सॉल्ट वाटर। तो यही दिक्कत है कि वहाँ पे मोस्टली जो रिवर्स हैं उनमें सॉल्ट है। मांडोवी वाटर सिक्योरिटी गोवा को देता है, इसलिए जो गोवा की फ़िश हैं वो सब यहाँ पे फ्लरिश करती हैं, उनकी कमर्शियल फिशिंग इससे चलती है, उनका ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट्स यहाँ से पूरी होती हैं। एंड बाद में जो रिवर महादई है वो अरेबियन सी एट पनाजी उसको ज्वाइन करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ट्रिब्यूनल के हिसाब से इतना पानी किस स्टेट को दिया और गोवा को क्या दिक्कत हो रही है। कर्नाटका अपने लिए वरिड है कि हम वाटर डेफिशिएंट स्टेट हैं। अब किस तरह से इसका हल निकलेगा ये हम भी देखेंगे। बाकी और भी इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स ऑलरेडी हमारे देश में हैं। रवि ब्यास में पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में, नर्मदा में मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान, मंडोवी ये तो हमने आज डिस्कस किया, कृष्णा पे महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका, गोदावरी में भी अगेन महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका उड़ीसा मध्य प्रदेश, पेरियार ये तमिलनाडु और केरला, गोदावरी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश। और देन अगेन आप देख सकते हैं देन नंबर ऑफ रिवर्स जिन पे ऑलरेडी इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, क्योंकि जो स्टेट बाद में पड़ती है या जो एरिया बाद में पड़ता है अगर ऊपर कोई प्रोजेक्ट बन जाए तो वहाँ पे पानी कम आने लग जाता है। जब सो येस आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप किसी एक को फेवर करो, बट हमें यहाँ पे डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे जब देश में इतने सारे रिवर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो इनको कैसे हल किया जा सकता है। और ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारी आपकी वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स भी हैं, तो ये स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इसको एक और इंक्रीज कर रही है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन फर्दर। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। रिमेंबर माय कोड वीरो यूपीएससी फॉर एनी काइंड ऑफ कोर्स। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे टेलीग्राम, मैंने शुरू में आपको बताया, आप मुझे कनेक्ट कीजिए वहाँ पे। अनअकैडमी में आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। एंड MCQ अभ्यास 15 जनवरी 6 PM डू गिव इट। आरएम बैच 12 से शुरू हुआ है, आप प्रिपरेशन अपनी चेक कर सकते हैं। वीरो यूपीएससी कोड लगा के आप टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। एंड UPSC CSC ड्रीम आप पूरा कर सकते हैं। लोन पे भी EMI पे आप कोर्सेज ले सकते हैं, 0% EMI है, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट सेंटर भी अनअकैडमी का खुल रहा है, जो ऑफलाइन एडमिशन लेंगे उनको प्लस कोर्स में फुल एक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच।